तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम पद का पहला चैप्टर सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। लिखेंगे पहले संक्षिप्त परिचय। नाम लिखेंगे। नाम सूरदास। जन्म 1778 ईस्वी। स्थान रुनकता नामक ग्राम में। पिताजी का नाम रामदास सरस्वत था। सूरदास के पिता का नाम रामदास सरस्वत था तथा माता का नाम श्रीमती जमुना दास देवी था तथा उनका मृत्यु 1583 ईस्वी को हुआ था। रचनाएं उनकी हैं सुर सरावली, साहित्य लहरी, सुरसागर है। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब लिखेंगे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को आगरा में मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो सूरदास थे वह अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे तथा उनका जन्म 1478 ईस्वी को आगरा में मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सरस्वत था। यानी कि जो सूरदास थे उनके पिता का नाम रामदास सरस्वत था तथा माता का नाम श्रीमती जमुना दास देवी था तथा इनकी जो माता थी इनका नाम श्रीमती जमुना दास देवी था। इनके जन्म पर अनेक मत हैं। यानी कि जो सूरदास हैं उनके जन्म पर अनेक मत हैं। कई विद्वान इनका जन्म सीही नामक ग्राम में मानते हैं। यानी कि जो कई विद्वान हैं इनका जन्म दिल्ली के सीही नामक ग्राम में मानते हैं। सूरदास हमेशा यानी कि सूरदास जी हमेशा ऑल टाइम गौ घाट पर विनय पद गाते रहते थे। यानी कि जो सूरदास थे गौ घाट पर हमेशा विनय पद गाया करते थे। लेकिन एक बार वह कृष्ण पद गा रहे थे तभी वहाँ पर आचार्य बल्लभाचार्य जी आते हैं। इनके जो गुरु थे तभी वहाँ पर इनके गुरु बल्लभाचार्य जी आते हैं और कृष्ण पद को सुनकर और जो ये कृष्ण पद गा रहे थे उनको सुनकर सूरदास को कीर्तन कार्य के लिए गोवर्धन पर्वत पे यानी कि जो गोवर्धन पर्वत है गोवर्धन पर्वत के श्रीनाथ मंदिर में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर जो स्थित है उस मंदिर में कीर्तन कार्य के लिए लेकर चले जाते हैं। बल्लभाचार्य के पुत्र यानी कि जो बल्लभाचार्य हैं आचार्य बल्लभाचार्य हैं उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। उन्होंने अष्टछाप के नाम से 8 कवियों का संगठन बनाया जिसमें से सूरदास एक थे। यानी कि जो विठलनाथ हैं आचार्य बल्लभाचार्य के पुत्र, उन्होंने अष्टछाप के नाम से 8 भक्त कवियों का संगठन बनाया जिसमें से सूरदास जी एक थे तथा सूरदास का मृत्यु गोवर्धन पर्वत के पास यानी कि जो गोवर्धन पर्वत है उसी के पास में पारसौली नामक ग्राम में हो जाता है। पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी को हो गया। अब लिखेंगे हम। अब लिखने के बाद सीधे अब लिख देंगे हम रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। इनकी 3 ही रचनाएं हैं जो हमारे बुक में दिया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में तुलसीदास के जीवन परिचय के साथ।